हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं अमित भवानी जो कि फ़ोन रडार के फाउंडर हैं और इनका यूट्यूब चैनल है जिस पे अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट होने वाले हैं। फ़ोन रडार आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम भाई से जानने वाले हैं कि इनकी लाइफ के बारे में, कैसे इनकी अप्स एंड डाउन्स आए, कैसे ये बिजनेस करते हैं, इनके ऑनलाइन कितने एसेट्स हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे आप सब भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज के बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे आप सब ऑनलाइन एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं और बहुत यूट्यूब से रिलेटेड भी बहुत सारी हम टिप्स शेयर कोशिश करेंगे कि भाई हमें बताएं और लिमिटेड टाइम के अंदर। तो गाइज, अगर आप सब अमित भाई की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा। आप सब देख रहे हैं ट्राई डबल टेक ट्राई नाम मत भूलेगा। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके आप सब हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अमित भाई से बोलूँगा कि भाई आप अपने बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आपको अपने चैनल पर लेके आऊँ। फाइनली आज वो दिन आ ही गया। थैंक्स अमित, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ, बेसिकली मैं सिर्फ यही बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ अपने लाइफ में। तो मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्यू करता हूँ, मतलब अनबॉक्स करता हूँ, उसके बारे में फीचर्स बताता हूँ। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है प्राइमरली स्मार्टफोन्स, कभी कभार लैपटॉप्स, टैबलेट्स और स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स, इसी तरह के अलग जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग जो दिन में डे टाइम में यूज़ करते हो, उसी को मैं अपने चैनल के ऊपर रिव्यू करता हूँ। एंड दैट इज़ समथिंग लाइक 50% ऑफ माई टाइम उसी में चला जाता है। बैलेंस 25% जाता है स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, जहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ और उसी के ऊपर फोकस करता हूँ, और वो भी मैं अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता ही हूँ। और उसी के साथ साथ 25% मेरा टाइम जाता है रियल एस्टेट के ऊपर, जहाँ पर मेरा ऑफलाइन बिजनेस है और मैं वहाँ पर अपना समय स्पेंड करता हूँ, जहाँ पर वी वर्क ऑन डिफरेंट रियलिटी रिलेटेड बिजनेसेस। तो इन शॉर्ट आप सोचोगे कि भाई यूट्यूब, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट क्यों? तो इट्स ऑलवेज बेटर टू नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो मैं उसी चीज़ पे फोकस करता हूँ। मैं सोचता हूँ 10 साल के बाद आई एम श्योर यूट्यूब तो नहीं होगा, तो कुछ और होना ही चाहिए। तो शुरुआत ही क्यों ना हम पहले से ही फोकस करें अपने टाइम को अलग अलग सेक्शंस में, और उस हिसाब से मैं अपने टाइम को सेट करता हूँ। और दैट्स व्हाट आई डू इन माय डे टू डे लाइफ। और थोड़ा बहुत मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, हालांकि पहले बहुत मैं करता था। तो अभी आप सबको तो आइडिया लग गया होगा, जैसे मुझे पता था भाई 10 साल पहले आए, बट अभी तो 17 ईयर्स से ज़्यादा हो गया भाई को काम करते हुए। तो अभी भाई जैसे आपने ब्लॉगिंग की बात की, तो जैसे मैं भी ब्लॉगर हूँ, मैं भी 5-6 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो आपके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, बाकी फिर भी अभी मैं बस यही बोलना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे कि जो करंट ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री चल रही है, करंट सिनेरियो, करंट जो इकोसिस्टम है, इसमें आपको क्या लगता है कि नए लोगों को ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए या फिर यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए? ज़्यादा प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू यू किस में उनको होगा? क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और सबकी प्रॉब्लम इसमें रहती है, आए दिन ये क्वेश्चन आता रहता है। तो अमित, अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो बेसिकली इसको हम अलग तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपका ब्लॉग सही जा रहा है, आपको अच्छी ट्रैफिक आ रही है, फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप संडेज़ को लीव ले सकते हो, सैटरडेज़ लीव कर सकते हो, और आप अपने आर्टिकल्स को शेड्यूल कर सकते हो। और वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ आपको आर्टिकल लिखना होता है। अगर जैसे कि अगर आप सोचिए कि आपका ब्लॉग है फ़ोन के ऊपर, तो आप कोई इंपॉर्टेंट गाइड्स दे रहे हो, तो आप बताते हो कि भाई आप अपने फ़ोन को कैसे जेल ब्रेक कर सकते हो, या फिर कैसे अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को ट्वीक कर सकते हो। तो इन सब गाइड्स को आप कभी भी लिख सकते हो, दिन में, रात में, कभी भी। एंड दैट कैन स्टिल बी डन बाय अ सिंगल पर्सन, मतलब एक सिंगल बंदा भी अपना ब्लॉग चला सकता है। वेबसाइट सेटअप, होस्टिंग, सब कुछ एक बार करनी है, उसके बाद तो सिर्फ आर्टिकल लिखना है और फिर फोकस करना है कि उसको कैसे सोशल मीडिया पे प्रमोट किया जाए, कैसे उसके ऊपर ट्रैफिक पुश करी जाए, कैसे लिंक्स बनाए जाएँ, वो अलग स्ट्रैटेजीज है, वो बाकी बात है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं व्लॉगिंग की, तो व्लॉगिंग इज़ रियली टफ व्हेन कंपेयर्ड विद ब्लॉगिंग। क्योंकि व्लॉगिंग की जब हम बात कर रहे हैं, वीडियो की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एक होता है स्क्रिप्टिंग, एक होता है प्रोडक्ट आपके हाथ में हो या ना हो। अगर आप टेक ब्लॉगर है, तो क्या आप वो फ़ोन या वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो, या फिर क्या आपको ब्रांड्स वो चीज़ें देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद आगे जो इम्पोर्टेंट सवाल जो निकल के आता है, वो ये है कि आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी कैसी है, आपकी एडिटिंग कौन करेगा, एडिटिंग करने के बाद क्या आपके पास बहुत बढ़िया स्पीड है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स है, और ये सब करने के बाद भी
आज YouTube एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसके ऊपर हज़ारों लोग बैठे हुए वीडियोस बना रहे हैं, तो मतलब यू विल स्टिल बी वन ऑफ दोज थाउजेंड्स पीपल। तो मतलब वहाँ पर आपके कंटेंट को पहुँचाना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं मानता हूँ कि चलो आपने कंटेंट भी बना दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी पैसा कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा सवाल तो वही है। अल्टीमेटली आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो मनी इज़ वॉट शुड बी द फोकस, राइट? अब काफ़ी यूट्यूबर्स यही सोचते हैं हमारे टेक के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, मतलब टेक कैटेगरी में भी, कि भाई यूट्यूब में बहुत पैसा है, हम लग जाते हैं, रिव्यू यूनिट तो कोई ना कोई ब्रांड दे देगा। आपको क्या रियली लगता है कि यूट्यूब में आपको रिव्यू यूनिट और यूट्यूब के व्यूज़ से आप एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल सेटअप कर सकते हो? क्योंकि अल्टीमेटली आपको चाहिए एक छोटा सा स्टूडियो, आपको एक डेडिकेटेड स्टूडियो चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा एक प्रोफेशनल एडिटर जो आपकी टीम में हो, एक पर्सन जो पूरी टीम को मैनेज करे, बहुत सारे काम, अकाउंट्स मैनेज करना है, ऐसे मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग चाहिए होंगे। तो इट्स नॉट दैट ईजी अगर आप इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह देखना चाहते हो। हाँ, अगर आप सब कुछ सेटअप कर सकते हो, स्मार्ट हो, फिर व्लॉगिंग इज गोइंग टू गिव यू फार मोर बेटर रिजल्ट्स दैन द टेक्स्ट बेस्ड ब्लॉगिंग। आई नो मैंने इस जवाब बहुत ही लंबा दे दिया, बट या यू कैन कंटिन्यू अमित। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया हमारी ऑडियंस के लिए। तो भाई अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी एक कंपनी है या फिर आपका एक ब्लॉग है ट्रिप रेजर के नाम से, तो हाउ दैट स्टार्टेड और कैसे उसमें भी काम होता है? कुछ क्यूरियोसिटी थी मेरी जानने के लिए, तो मैंने सोचा ऑडियंस को भी मज़ा आएगा इसके बारे में सुन के। सो अमित, अगर मैं बात करता हूँ ट्रिप रेजर की, तो ट्रिप रेजर इज़ नॉट इवन एनी पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। ट्रिप रेजर एक हमारा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मुझे लगा कि जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो अपनी जो मेमोरीज़ है उसे मैं वहाँ पर सेव करूँ। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग फ़ोन से वीडियोस तो निकाल ही देते हैं, गूगल फोटोज़ में सेव हो जाते हैं या एप्पल के क्लाउड में सेव हो जाते हैं, बट देन दिस नो नॉट ए प्रॉपर स्टोरी कि यहाँ पर हमने क्या किया था, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या बातें हुई थी। तो वो सब चीज़ें हम लोग वहाँ पर उस व्लॉग चैनल में कैप्चर करते हैं। हालांकि पिछले आई थिंक 1.5 साल हो गया अब तो, मतलब हमने कोई व्लॉग्स बनाए हैं, बिकॉज 1 साल से तो मैंने कहीं ट्रैवल ही नहीं किया। पिछले साल वेगस का प्लान था, वेगस कैंसिल होने के बाद कोविड आ चुका, हमारे वीज़ा सब कुछ बन गए थे यूरोप के, एंड देन वी हैड टू कैंसिल। बट अगर आप उस चैनल में जाते हो तो आपको दिखेगा कि हमने आज तक कोई इसके ऊपर स्पॉन्सरशिप ली नहीं है। हमें ऑफर्स अभी भी आते हैं, एयरलाइन तक के आते हैं कि भाई हमारे फ्लाइट से आप ट्रैवल करो, उसके एक्सपीरियंस शेयर करो, वॉट एवर, बट हमने अभी तक कोई इसके ऑफर्स लिए नहीं, बिकॉज दैट चैनल इज एज ऑफ नाउ फोकस्ड ओनली ऑन क्रिएटिंग मेमोरीज। मतलब फ्यूचर में, अभी लॉकडाउन के समय भी यही हो रहा था बेसिकली, कि काफ़ी मतलब बोर होने के बाद लगा कि भाई एक बार खुद के ही वीडियोस देखते हैं, मज़ा लेते हैं, बिकॉज दिस नथिंग एल्स लेफ्ट इन लाइफ की, मतलब आप ट्रैवल तो कर नहीं पाते हो, सब कुछ है आपके पास बट नहीं जा सकते हो। तो वी वर लुकिंग बैक एट दोज मेमोरीज। हालांकि टेक वीडियोस आप उतना नहीं देख पाते हो, पुराने वीडियो क्यों देखोगे, आपको लगेगा पुराने फ़ोन क्यों पर देखोगे, बट द ट्रैवल चैनल हमने इसीलिए बनाया था ओनली फॉर द मेमोरीज पार्ट, कि भाई जैसे मैं, गौरव, रंजीत, हम तीनों गए थे पेरिस गए थे सिर्फ एक दिन के लिए। बार्सिलोना से हम लोग सडन प्लान किया, रात के 12 बजे प्लान किया, 4 बजे की फ़्लाइट ले ली, और वहाँ पर जाके हमारा झगड़ा हो गया। वहाँ पे वीडियो ब्लॉग में सब कुछ है, हालांकि झगड़ा नहीं दिखाया हमने, बट दैट्स द होल पार्ट, कि हम लोग फिर भी उस चीज़ को देख सकते हैं। अच्छा, अब पता चला हम लोग क्यों अलग अलग गाड़ी से वापस पहुँचे थे। सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रैवल चैनल वॉज टू ओनली कैप्चर द मेमोरीज, दैट्स इट। नॉट अनलाइक ऑल द प्रोफेशनल ट्रैवल व्लॉगर्स जो बहुत बढ़िया तरह से कंटेंट बनाते हैं, बट हमारा टारगेट तो वही था कि भाई जब भी कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल में जा रहे हैं तो उसे हम सेव करेंगे हमारे चैनल में। बिल्कुल भाई, आपने अभी जैसे टेक्निकल गुरुजी का नाम लिया, काफ़ी वो तो बहुत इंडिया में लाइक काफ़ी फेमस हैं, बहुत लोग उनको जानते हैं। तो अब आपकी वीडियोस में लाइक आपकी कैसे उनसे दोस्ती हुई, कैसे आप उनसे कनेक्टेड हुए, लाइक कैसे कनेक्शन बना? तो वो अगर वो स्टोरी अगर आप चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस विल बी वेरी क्यूरियस टू नो। ऐसा तो मतलब काफ़ी समय हो गया, मतलब उसको तो गौरव केम टू हैदराबाद आई थिंक अराउंड 4-5 साल पहले ही आए थे हैदराबाद, कि भाई हम लोग साथ में मिलके काम करते हैं, मतलब आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, बट देन हम लोग साथ में अपना अपना रिव्यू करेंगे, प्रोडक्ट जो भी अनबॉक्सिंग है वो सब करेंगे, शेयर करेंगे हमारे हमारे चैनल्स के ऊपर, मिलकर वीडियो बनाते हैं या फिर ट्रैवल करेंगे, तो व्हाट डू यू थिंक? तो मैंने कहा ठीक है। और फिर मैंने एक और हमारे हैदराबाद के यूट्यूबर है रंजीत बोल के, मैंने उनको भी बोला कि भाई साथ में मिल के काम करते हैं। तो हम लोगों ने फिर एक छोटा सा मतलब सेटअप किया, हम लोगों ने फिर ट्रैवल करना शुरू किया, तो उस हिसाब से जर्नी शुरू हुई। और फिर सब अपने अपने काम में मस्त हैं, अपने अपने काम में बिजी है और अपने काम में लगे हुए हैं, तो दैट्स हाउ इट इज़। अरे बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगता है आपकी वीडियोस में उनको, उनकी वीडियोस में आपको, और काफ़ी अच्छी मित्रता है। होप बहुत आगे तक जाएं, सब लोग साथ में काम करें, सब कुछ नहीं बेटर डेफिनेटली।
डेफिनेटली तो डेफिनेटली। अभी भाई एक चीज और है, अभी हम सब ने वीडियोस में देखा था कि आपने कुछ साल पहले लाइक टेस्ला बुक की थी। आप पहले भारतीय थे जिसने टेस्ला को बुक किया था इंडिया में ओके। फर्स्ट। तो हाँ। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने देखी जिसमें कि टेस्ला वाले बोल रहे हैं कि इंडिया हम लेके आ रहे हैं टेस्ला को, बट अभी तक कोई वो नहीं है। बट आप पहले इंसान थे जिन्होंने टेस्ला बुक की, तो उसकी फीलिंग और क्या उसका एक्सपीरियंस रहा आपका, वो शेयर करिए आप। चलो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर। जैसे टेस्ला बैंगलोर में ऑफिस सेटअप किया उन्होंने, तब मैंने वीडियो बनाया था। हुआ क्या था कि मैंने सिर्फ यही पॉइंट बोलने के लिए बताया कि भाई मैं टेस्ला के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, और मैं पहला इंडियन नहीं था, मैं करेक्ट कर दूं, मैं वन ऑफ द फर्स्ट था। मतलब मेरे साथ कुछ और ओके तीन चार ओके। 10 लोगों ने भी स्टार्टिंग में बुक किया था, तो ऑफकोर्स उनको भी क्रेडिट मिलनी चाहिए। हम सब ने बुक तो की थी यही सोचकर कि भाई पहली इलेक्ट्रिक कार इंडिया में हम लोग ले लेंगे और चलाएंगे, मज़े करेंगे, बटन दबा देंगे, मुझे अमित मिश्रा के घर जाना है, सिर्फ एड्रेस लोकेशन कर दिया और बैठ जाओ, रिलैक्स करो, गाड़ी पहुंच जाएगी। ये सोचा था हमने। और भाई मतलब अब 2 साल 3 साल यू कीप वेटिंग। मैंने 3 साल वेट करने के बाद जब टेस्ला को बार बार पूछा कि भाई कुछ तो टाइमलाइन दे दो, क्योंकि मेरी गाड़ी, मैं वरना चलाता था पहले, तो आई वांट टू अपग्रेड टू एनी गुड कार। तो मुझे लगा कि भाई 3 साल कौन वेट करता है यार। मतलब मैंने फिर भी वेट किया कि भाई आप ये नहीं सोचो कि टेस्ला आएगी तो फटाक से हम ले लेंगे। 3 साल वेट करने के बाद बार बार मैंने पूछा तो कोई जवाब नहीं आया, तो फिर मैंने ऑडी ले ली और आई एम हैप्पी विद दैट व्हीकल। बट रिसेंटली जब उन्होंने अनाउंस किया इस साल 2021 में, विच इज़ लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट 5 ईयर्स, हमने बुकिंग की थी, अब जाके उन्होंने अनाउंस किया है। तो अभी तक कोई इंडियन प्राइसिंग का कोई एस्टिमेशन नहीं है। अभी भी हो सकता है उसके ऊपर 200% कस्टम ड्यूटीज़ लगेगी। अगर वो इंडिया की पार्टनरशिप कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो एटलीस्ट कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर कुछ हमें डिडक्शंस मिलने चाहिए, रिबेट्स मिलने चाहिए। तो मेरा बस यही है कि अगर किसी को लेनी है टेस्ला, मैं खुद भी अभी भी ले सकता हूँ, फिर से लेने का प्लान कर रहा हूँ, बट ओनली इफ़ इट इज़ क्लोज टू द यूएस प्राइसिंग। बट अगेन ये कहीं और जा रही है बात। बट हाँ, एक्साइटमेंट अलग जी थी। जी। अब मैं काफ़ी बिजनेस सेंस से सोच रहा हूँ कि भाई एक होता है ना कि फर्स्ट टाइम आप कुछ चीज़ ले रहे हो, नया आईफोन ले रहे हो ज़िंदगी में, तो आप 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा भी देने के लिए रेडी हो जाते हो। आप हर साल आईफोन लेते हो जब, तब आपको लगता है कि भाई ऑफिशियल प्राइस में मिलना चाहिए, मैं महंगा क्यों लूँ। तो दैट इज़ समथिंग लाइक बिल्कुल। दैट। आई ऑलरेडी ड्राइव अ वेरी गुड कार, तो आई डोंट थिंक कि मैं अब टेस्ला के लिए एक्स्ट्रा प्राइस पे करूँगा। और मैं वेट करूंगा कि उनका प्रॉपर इकोसिस्टम इंडिया में हर एक जगह, शोरूम, सर्विस सेंटर्स, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स, जो उनके सुपर चार्जर्स है, वो सब अवेलेबल हो इंडिया में। उसके बाद मैं उसके बारे में अपना बुकिंग का प्लान करूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छी आपने स्टोरी बताई, आपके एक्सपीरियंस को शेयर किया टेस्ला से रिलेटेड। बाकी जो लोग टेस्ला लेना चाहते हैं, बिल्कुल यार इंडिया में आ जाएगी तो सब ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई अभी अमित भाई हम जानना चाहते हैं कुछ आपके लाइक फेलियर्स के बारे में। लाइक एवरी टाइम हम सक्सेसफुल नहीं होते, हर जब जब लाइक कुछ डेफिनेटली। स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू भी गुजरते हैं। तो कुछ आपके ऐसे फेलियर्स जो आपको लगता है कि नहीं उनसे मैंने कुछ सीखा, एटलीस्ट लाइफ में मैं एक स्टेप आगे बढ़ा हूँ उनसे सीख के, वो मुझे दोबारा रिपीट नहीं करने चाहिए। कुछ लाइक फेलियर्स आप अगर बताना चाहें। फेलियर्स, देखो फेलियर्स जी। अलग अलग तरीके से होते हैं। लोग सोचते हैं कि वो फेलियर है हमारे लिए, हमें पता है कि वो फेलियर नहीं है। कुछ जगहों पे हमें पता है कि हमने वो फेल किया, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं वो तो बहुत बढ़िया किया। तो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, टेक यूट्यूब चैनल फोन रडार जो है, अब लोगों को लगता है कि वो उसमें ट्रैफिक नहीं आती है, कम हो गया है, बट उनको ये नहीं पता कि दैट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चैनल्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस। ही अल्टीमेटली हर यूट्यूबर बिजनेस ही कर रहा है, ब्रांड्स बिजनेस कर रहे हैं, सब बिजनेस ही तो है अल्टीमेटली। मतलब लोग जो बोलते हैं ना कि पैशन हो तो आप पैशन से पेट नहीं भरता है, वो मैं बात यही मानता हूँ। बिजनेस इज़ अल्टीमेटली द वे टू गो। अगर आप जी 1 साल 1.5 साल 2 साल क्या आप बिना जीरो रेवेन्यू या लॉस में क्या कोई बिजनेस चलाओगे? नहीं चला पाओगे। तो फॉर अस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वी हैव अ बिग लिस्ट ऑफ पार्टनर्स और यू कैन से कोलैबोरेशंस विच वी डू विद द ब्रांड्स। तो वो बहुत सही जा रहा है। बट दैन ओनली थिंग इज़ कि येस आई डू रियलाइज दैट फेलियर इन द सेंस कि मैंने पिछला 1.5-2 साल से मैंने काफ़ी डी फोकस कर दिया यूट्यूब के ऊपर, बिकॉज मेरा फोकस रियल एस्टेट पे काफ़ी सही जा रहा था और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी मैंने बहुत सही जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स किए थे। तो दैट कुड बी समथिंग लाइक अ फेलियर विच आई एम ट्राइंग टू अगेन पुश एंड नाउ फोकस मोर ऑन यूट्यूब। तो उसे मैं सोचता हूँ तो फोकस मतलब उसे मैं फेलियर मान सकता हूँ। हालांकि इन टर्म्स ऑफ ब्लॉगिंग, अब ब्लॉगिंग में हमारे काफ़ी सारे ब्लॉग्स भी डेड हो चुके हैं, बट देन दैट्स समथिंग आई डोंट से कि वो फेलियर है। एल्गोरिदम्स चेंज होते हैं, इनके गूगल के गाइडलाइंस चेंज होते हैं, अब उनके हिसाब से वो
ट्रैफिक रैंकिंग सब कुछ ऊपर नीचे होती हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बट इन दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और जिसके लिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई आप एक ही फोकस मत करो कि मुझे सिर्फ यूट्यूब करना है तो मैं सिर्फ यूट्यूब करूँगा। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था पहले कि मैं मल्टीपल चीज़ों पे काम करता हूँ, हालांकि यूट्यूब पे ट्रैफिक कब हो गई होगी, बट देन आई एम स्टिल मेकिंग फार मोर रेवेन्यू फ्रॉम माई रियल एस्टेट बिजनेस। तो वो अगर आप हर जगह पे सेट करके प्लान कर सकते हो, आप ये सोचो कि 5 साल 10 साल के बाद आप क्या करोगे, अगर आपने वो प्लान सेट कर दिया है देन थिंग्स माइट गो वेरी स्मूथली। तो उस हिसाब से आप सोचो और आगे बढ़ो। तो आई डोंट थिंक दीज फेलियर्स, जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, वो आपको कहीं रोकेंगे अपने काम में। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सही आपने बताया। अमित भाई, फेलियर्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, फेलियर्स से ओवरकम होकर डेफिनेटली। आदमी आगे बढ़ता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, जैसे 5 फिंगर एक जैसी नहीं होती, हर दिन एक जैसा नहीं होता। हर दिन आपको कुछ नया अचीव करते हो, कुछ लॉस करते हो, तो पार्ट एंड पार्सल लाइफ है, चलती रहती है। तो अभी डेफिनेटली। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमित भाई आती है, पर्सनली मुझे भी आई थी कुछ साल पहले, बट मैं थोड़ा सा ओवरकम कर गया हूँ। लेकिन मैं हर जो भी मेरे चैनल पे आते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि उनसे ये चीज़ पूछूं कि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है डिस्ट्रैक्शन। जैसे अभी आपने बताया कि आपका एक चैनल था जो टेक खोलकर आपने स्टार्ट किया, मतलब उसको कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो अगर हम जैसे मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जैसे मैं देखता हूँ अगर आप ये रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हो, तो बाद में मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं ये भी सोचूंगा कि यार मैं भी शायद ये स्टार्ट करूँ, या फिर मैं वो करूँ, मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ, नए ब्लॉग स्टार्ट करूँ, या फिर मैं नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ, या कोई और बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो हम जिससे मिलते हैं वैसे वैसे हम डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन से कैसे ओवरकम करें? मतलब दूसरे की लाइफ हमें बहुत शाइनी लगती है, बट हम चाहते हैं कि हम उसके जैसे बने। तो ये डिस्ट्रैक्शन का पार्ट ही है, तो इसको कैसे ओवरकम करें और कैसे आप करते हैं? ओके, तो इसके लिए मेरा एक छोटा सा एग्जांपल है। आप कभी जो बॉलीवुड गाने देखते हो, डिस्को गाने आते हैं जहाँ पर एक ऊपर लाइट होती है चमकने वाली, जिसमें हर जगह से लाइट्स निकल के आ रही है। इस वीडियो में इस समय पे हम लोग उसका एक फ़ोटो दिखा देंगे। तो इट्स समथिंग कॉल्ड एज शाइनिंग बॉल सिंड्रोम। शाइनिंग बॉल का सिंड्रोम का मतलब ये है कि वो जो लाइट है वो हर जगह से आप देखोगे वहाँ से लाइट वो ऑन हो रही है और शाइन कर रही है। तो हमारा दिमाग भी उसी तरह होता है कि भाई हम भटक जाते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, सडनली लगता है कि अरे यार ये यूट्यूब देखो, ये तो सही जा रहा है चैनल, कुछ काम भी नहीं कर रहा है वो बंदा, मतलब बहुत सिंपल तरीके से कर रहा है। मैं भी कोशिश करता हूँ, एक और चैनल शुरू खड़ा कर देते हैं, अरे वो वेबसाइट इसकी बहुत बढ़िया जा रही है, कुछ काम ज़्यादा लग नहीं रहा है, बहुत ही सिंपल हाउ टू आर्टिकल्स लिख रहा है, मैं भी लिख देता हूँ। और अपना जो फोकस होता है वहाँ से वो शिफ्ट करके दूसरी जगह चला जाता है। तो मेरा जो एक सजेशन है उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप अपना जो डे टाइम है, जो भी आपका डे टाइम हो, जैसे मेरा डे टाइम है मॉर्निंग 9 to मे बी इन द इवनिंग आई क्लोज माई वर्क एट अराउंड 6 or 7 इन द इवनिंग। 9 to 6 तक आप अपना जो रेगुलर वर्क है उसे करो। उसके बाद आपको जो डिस्ट्रैक्शन लगे कि भाई मुझे ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, जो मैं अभी रिसेंटली शुरू किया है, या फिर जो भी मतलब क्रिप्टो करेंसी पे फोकस करना है, मतलब आजकल बिटकॉइंस बहुत बढ़िया जा रहे हैं, मैं उसमें थोड़ा सा ट्रेडिंग कर लेता हूँ। 6 बजे या 7 बजे अपने डिनर टाइम के बाद आपको जो करना है आप करो। तो इससे क्या होगा, आप अपने रेगुलर काम के ऊपर 100% फोकस्ड रहोगे। और उसके बाद क्योंकि आप एक्साइटेड बहुत है दिन में कि भाई मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, बट इन रियलिटी उसमें फोकस है नहीं है, वो आपको शाम तक पता चल जाएगी। क्योंकि आप जब खाना खाकर रात में थक गए हो, उस समय में फिर भी आपको अगर जोश है उस चीज़ करने का, देन यू डेफिनेटली हैव अ मोर इंटरेस्ट ऑन दैट। तो तब आप उसके ऊपर फोकस करो। लेकिन अपने दिन का जो रेगुलर टाइम है उसके टाइम में आप किसी और चीज़ को छुओ ही मत, मतलब उसको आने ही मत दो। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रहो। मतलब जैसे मैं अपना फेसबुक बहुत ही रेयरली यूज़ करता हूँ, आपको ही पता होगा, जैसे मैं फेसबुक मैसेज भी बहुत रेयरली रिप्लाई कर रहा था। मैं बहुत ही रेयरली जाता हूँ फेसबुक में, गया फेसबुक पोस्ट किया, बंद किया, फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग उसमें क्या रिप्लाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, एंड ऑफ द वीक मैं एक बार सब कमेंट्स देखता हूँ। हाँ, अगर किसी ने कुछ वैलिड क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दो। अगर सिर्फ रैंडम कमेंट्स है तो फिर ठीक है यार, मतलब उनको जवाब देने का बनता नहीं है, उन्होंने अपना अप्रिशिएट किया, मैंने भी अपना अप्रिशिएट किया, बात वहीं ख़त्म। बट जितना हो सके फोकस अपने काम पे रखो, ताकि आप हमारे ही फॉलोअर्स, हमारे कम्युनिटी के लिए बेटर से बेटर कंटेंट लेके आ जाओ। बिल्कुल। तो ये कुछ एडवाइस आप सब फॉलो कर सकते हैं जो अमित भाई ने आपको बताई। तो अमित भाई, अभी हम सब जानना चाहते हैं कि लाइक आप फ़ोन रडार में काम करते हैं, तो इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपने लाइक फ्यूचर में क्या सोचा? जैसे अभी नया साल है, तो हम सब सोचते हैं कि इस साल के एंड तक हम ये गोल अचीव करेंगे, ये गोल पाएंगे। तो आपने कुछ क्या डिसाइड किया कि इस साल हम क्या करने वाले हैं? फ़ोन रडार में कुछ क्या नया आने वाला है?
ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो प्लान नहीं किया, क्योंकि पहले हम लोग प्लान करते थे कि भाई इस साल हम लोग यूएस जा रहे हैं तो वहाँ पर ये गैजेट या ये टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे। अब तो ट्रैवलिंग ख़त्म, सब आइडियाज़ भी ख़त्म हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग और अपकमिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। बस फोकस ये है कि मतलब हम लोग ज़्यादा इंसाइटफुल कंटेंट के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अभी ना टेक के ऊपर क्या हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रिपीटेटिव हो चुका है। मतलब जो सारे चैनल सेम टाइम पे वही टेक न्यूज़ शेयर करते हैं, तो मुझे लगा कि हम एक एक टॉपिक के ऊपर लॉन्ग टॉक करते हैं। लोगों को पसंद आएगा कि अगर हम दो तीन लोग मिलकर पैनल डिस्कशन करें कि भाई टेस्ला आ रही है तो किसी को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का मुझे लगता है कि लोगों को भी इंटरेस्ट रहेगा। और ये एक ऐसा, जैसे हम लोग आज की इस वीडियो में भी बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग को लेकर, तो उसी तरह से लोगों को भी इंटरेस्ट रहेगा कि भाई हम लोग मिलकर कोलैबोरेटिव अप्रोच से हम लोग बात करें वीडियो फॉर्मेट में। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच आई एम प्लानिंग टू वर्क ऑन इट। आई एम जस्ट लुक ट्राइंग टू कनेक्ट विद मोर एंड मोर पीपल, और फिर हम लोग उसके ऊपर फोकस करके आगे कुछ प्लान करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। अभी मैं भी अपने चैनल पे वही कर रहा हूँ लास्ट 3-4 साल से। मतलब हमारे यहाँ पे भी एक सीरीज़ है जिसमें आपको हम लेके आए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे चैनल पे आए और काफ़ी कुछ लाइक इंसाइटफुल नॉलेज आपने दी। बट अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे खुद से पूछना चाहूँगा यूट्यूब से रिलेटेड, कि लाइक यूट्यूब, अगर कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है या फिर चल रहा है जैसे भी उसका चल रहा है, तो आपका क्या अप्रोच रहता है कि भाई मैं चैनल का क्या लाइक एस्टिमेट बना के रखूँ कि एक साल में इतने सब्सक्राइबर या फिर इस वीडियोस पे इतनी व्यूज़, मैं मतलब क्या अप्रोच रहता है यूट्यूब से रिलेटेड कि एक महीने में इतनी वीडियोस ही पब्लिश करनी चाहिए? मतलब आप क्या कहेंगे अगर हम आपसे पूछें? अमित देखो, इसके ना अलग अलग तरीके से हम देखा जा सकता है। कितने वीडियो अपलोड कर रहे हैं डिपेंड्स ऑन द कंटेंट और किस तरह से आपने अपना शेड्यूल बना हुआ है। अगर आप हफ्ते के 2 वीडियो बनाते हैं तो उसी को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप डेली वीडियो बना रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए। मतलब वो तो आपके ऊपर है, आपका कितना बैंडविड्थ है, आपका कितना कंटेंट आप बना सकते हो। कुकिंग चैनल है, वो हर दिन वीडियो बनाएगा तो मतलब 6 महीने में रेसिपी खत्म हो जाएगी एक हिसाब से। तो वो हफ्ते के 2 बनाए, अच्छे बनाए, वो बढ़िया है। वहीं पर कोई न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है तो उसको तो दिन के 4 वीडियो बना देने चाहिए, क्योंकि दिन के 400 न्यूज़ निकल के आ जाती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट विच कैटेगरी विच इज़ वर्किंग ऑन। अब अगर हम बात करते हैं कि मतलब उसके आपका दूसरा सवाल था मतलब अपार्ट फ्रॉम कितने वीडियोस कितने सब्सक्राइबर, तो मैं सब्सक्राइबर को ज़्यादा इतना फोकस नहीं करता हूँ कि भाई मैं हर वीडियो में बोलते रहूँ, हर वीडियो में 10 बार बीच में बेचूँ कि भाई सब्सक्राइब करो और अच्छे वीडियोस मिलेंगे, सब्सक्राइब करो। यार वो तो सेल्समैन वाला काम हो जाएगा। मतलब अगर हम लोगों को पसंद आ रहे हैं वीडियो, वो सब्सक्राइब करेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली देखो, आप अपना मैसेज, आप अपना कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा रहे हो, और उसी में आपके कंटेंट के अंदर आप इंटीग्रेशंस करते हो ब्रांड्स के साथ, क्योंकि तभी तो आपका बिजनेस मॉडल सेट होता है यूट्यूब का। तो अगर आप अपने ब्रांड्स के साथ करेक्टली परफेक्टली अलाइंड हो तो आपको सब्सक्राइबर्स को देखकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे आप टेक चैनल्स भी देखोगे जिसमें 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी है, बट उनको अगर आप देखोगे तो 3000 व्यू, 10,000 व्यू, 5000 व्यूज़ भी आते हैं उनके चैनल में। क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स कैसे बने कि व्हाट्सएप में किसी का नंबर कैसे ढूंढ लिया जाए, या मतलब बहुत ही फर्जी काइंड ऑफ वीडियोज़ बना के आप सब्सक्राइबर तो कमा ही लोगे, बट व्यूज़ आ रही हैं नहीं आ रही हैं। ब्रांड्स आपसे काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। क्या आपका इंडस्ट्री में कोई मतलब महत्व है, मतलब क्या आपको कोई मानता भी है इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में भी आप हो, तब आपको वैल्यू मिलती है। जैसे एग्जांपल ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे संजीव कपूर जी है जो कुकिंग वीडियोस बनाते थे एक समय में, मुझे पता ही है कि मतलब ही वाज वन ऑफ द फेमस शेफ्स एंड कुक ऑल ओवर द इंडिया। टीवी में काफ़ी उनके शोज़ आते थे। अब उनके यूट्यूब चैनल मैंने बीच में एक बार देखा था, मतलब इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि मतलब सब्सक्राइबर्स कम है और व्यूज़ कम है तो संजीव कपूर जी की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, इट्स फार मोर बिगर देन व्हाट पीपल थिंक। तो लोग जनरली ना कंसेप्शन ये लगाते हैं कि भाई इसके चैनल पे व्यूज़ कम आ रही हैं, इसके चैनल पे लाइक्स कम आ रही हैं, तो मतलब ये छोटा चैनल है। उसके चैनल पे मतलब एक वीडियो पे 10 लाख व्यूज़ आ गई तो वो बहुत बड़ा चैनल है। भाई उस हिसाब से तो फिर लता मंगेशकर जी तो कोई नहीं है और राखी सावंत तो सब कुछ है। आप ये सोचो, मतलब लता मंगेशकर जी, मतलब आई लव हर, मतलब कम व्यूज़ आएंगे उनको, मतलब वो फॉलो भी शेयर भी कुछ करती हैं तो बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं होता है। राखी सावंत का तो हर चैनल आके भाग के आता है कि भाई इसने ये बोला, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर रीचिंग और यू पुटिंग द राइट कंटेंट। आप
दो चीज़ों को कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। हर चैनल को किसी और चैनल से कंपेयर भी मत करो। हर एक चैनल, हर एक क्रिएटर अपना कुछ लॉजिक लेके आता है, अपना आइडियाज़ लेके आता है, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। हर एक के अलग तरीका होता है, हर एक के कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं, उसके नेटवर्क अलग होता है, और वो किस ऑडियंस को रीच कर रहा है वो भी ज़रूरी है। जैसे हमारे टेक में भी आप देखोगे जब काफ़ी चैनल्स कुछ कंटेंट पोस्ट करते हैं तो उनको मतलब उनसे सेल्स नहीं मिलती है ब्रांड्स को। अल्टीमेटली ब्रांड अगर आपसे काम कर रहा है तो उनको क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। उसी तरह से कुकिंग चैनल्स में भी अगर कोई ब्रांड इंटीग्रेशन कर रहा है कि भाई आप हमारे माइक्रोवेव को प्रमोट कर दो, तो माइक्रोवेव बिकना भी तो चाहिए ना। अगर इनकी ऑडियंस है सिर्फ वो फ्री वाली, मतलब कुछ बकवास वाली ऑडियंस है जो सिर्फ टाइम पास करने आई है, कुछ कंट्रोवर्सी देखने आई है, वो कुछ नहीं खरीदने वाली है। तो यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ द ऑडियंस अपार्ट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स। तो मैं नए क्रिएटर्स को यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ऑडियंस के ऊपर फोकस करो, आप उनसे साथ बने रहो, उनको समझाओ कि भाई आप उनको क्या वैल्यू दे रहे हो। सब्सक्राइबर्स ये सब ना मोह माया है इन शॉर्ट। आपके पास जो है, सही बात है, जो है उसको आप अगर देखोगे ना तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज कर सकते हो rather than just running for something new। मतलब इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा कि भाई आपके पास जितने दोस्त हैं, जो सब्सक्राइबर है आपके, वो आपके दोस्त है या आपके फैंस है, आपके फ्रेंड्स है, आप उनके साथ समय स्पेंड नहीं कर रहे हो और आप भाग रहे हो नया कंटेंट बना बना के नए लोगों के पीछे। जो है उनके साथ तो आप सेट करो अपना टाइमिंग। उनके साथ अगर आप सेट करोगे तो यू आर ऑलरेडी हैव अ गुड रिसोर्स ऑफ पीपल एंड यू कैन बी सक्सेसफुल विद दैट। डेफिनेटली भाई, काफ़ी अच्छी एडवाइस दी आपने, और ये रियल ग्राउंड में प्रॉब्लम होती है जो लोग फेस करते हैं, और इसी तरीके से आप सबको भी सोचना चाहिए जो लोग यूट्यूबर हैं। तो गाइज आज इस वीडियो पे इतना ही। भाई के साथ अगर इन फ्यूचर मौका मिला तो और वीडियोस भी करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है रिलेटेड ब्लॉगिंग यूट्यूब पे, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और अगर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने फोन रडार का लिंक दे रखा है और भाई के इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, भाई से बात कर सकते हो इफ़ यू वांट। बाकी बस चैनल पे आया करिए। इंटरव्यू सीरीज में बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ की, आप जाके उनको भी देख सकते हैं, और सारी प्लेलिस्ट भी आप उनको भी देख सकते हैं। सो थैंक यू अमित भाई चैनल पे आने के लिए, अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए हमारी ऑडियंस को। तो कुछ लास्ट मैसेज आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए? बस यही कहूँगा मैं, बने रहो, लगे रहो और रुकना मत। देयर इज़ अ बिग वर्ल्ड आउट टुगेदर। मतलब बहुत पैसा है इंटरनेट के माध्यम से अब जो आप कमा सकते हो। तो अंडर एस्टिमेट मत करो आपकी जो ऑडियंस है उसको। आप ये मत सोचो कि मेरे पास सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप 5000 लोगों को में से सिर्फ अगर आपने 50 लोगों को भी अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ बना के सीखना शुरू कर दिया, आप 5 लाख वाले सब्सक्राइबर्स चैनल वाले से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। सो यू जस्ट नीड टू फिगर आउट आपके पास जो है उससे कैसे आप ज़्यादा कमा सको rather than जस्ट रनिंग आउट। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू अमित भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ मैंने श्योर मुझे भी बहुत मज़ा आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल थे आपके। तो या डेफिनेटली फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। और आप लोगों को कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नीचे कमेंट्स में आके आपको जवाब भी दे दूंगा अगर मैंने कोई सवाल मिस किया हो तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं फिर आपसे इन फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।